क्वेश्चंस में स्टेट्स पूछे भी नहीं जाते हैं। ये नहीं पूछा जाता कि एक्वस बना है या सॉलिड है या गैस है, क्या है, लेकिन आपकी समझ होनी चाहिए कि ये क्या है, ठीक है ना। अगर पूछ ही लिया जाए, बाई चांस पूछ लिया जाए, तो आप समझ पाएँ कि एक्वस का क्या मतलब है और लिक्विड का क्या मतलब है, सॉलिड क्या है और गैस क्या है, ठीक है ना। इसलिए आपको मैंने ये बता दिया है। तो पहले स्टेप में रिएक्टेंट लिखिए, आयंस फॉर्म में तोड़िए, प्रोडक्ट बनाइए, फिर बैलेंस कीजिए, फिर नामकरण कीजिए। और याद रखिए कि अगर ऑब्जर्व लिखा है तो आपको लिखना पड़ेगा ग्रीनिश और यहाँ लिखना पड़ेगा कलरलेस। अगर आप एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट नहीं भी देते हैं ना बाई चांस समय के अभाव में, तभी भी अगर आपने इसके नीचे इसका नाम लिखकर ग्रीनिश सोल्यूशन और यहाँ पर इसका नाम लिख के कलरलेस लिख दिया ना, तभी भी आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, पक्की बात है। लेकिन अगर आपको नाम में भी कन्फ्यूजन हो, जिंक सल्फेट की जगह अगर जिंक सल्फाइड लिख कर आ जाएंगे तो भाई फिर वो नहीं चलेगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए नाम तभी लिखिए जब आपको श्योर हो। और हमेशा याद रखिए सल्फेट के साथ ही हम ज़्यादातर मेटल्स का रिएक्शंस देखते हैं 10th स्टैंडर्ड लेवल तक, तो फिर सल्फेट ही होता है, SO4 हमेशा सल्फेट होता है, ठीक है ना। वेल, ये जो पूरा लेक्चर है इसको शॉर्ट्स के फॉर्म में डाल दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन में इस पूरे वीडियो का लिंक भी डाल दिया जाता है। आप अगर शॉर्ट्स देख रहे हैं तो आप लिंक पे क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। मेटल्स नॉन मेटल्स की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहेंगे तो वो देखकर अपना सारा कॉन्सेप्ट या फिर जो भी कन्फ्यूजन है मेटल्स नॉन मेटल्स तक क्लैरिफाई कर सकते हैं। पर उसके बावजूद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप कोई लेक्चर पुराना नहीं देख पाए और नए सिरे से उसको समझना चाहते हैं, या आपको कोई डाउट है, भले ही कितना छोटा डाउट हो, भले ही आपकी नज़र में वो डाउट बिल्कुल बेबुनियाद हो, यकीन मानिए आपका हर छोटा बड़ा किसी भी लेवल का डाउट वो आपकी नज़र में हो, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछिए ताकि मैं उस डाउट को क्लैरिफाई कर सकूं। शिक्षालय नहीं चाहता कि बच्चे रट्टाफिकेशन करें केमिस्ट्री में, उसको केमिस्ट्री को बोर्डम की तरह लें। कितना प्यारा सब्जेक्ट है, लॉजिक से चलता है, आपको बस कुछ बातें पता होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज़, जैसे हम एक्टिविटी सीरीज़ कहते हैं, और आयंस, चार्जेस कितने होते हैं किसी भी आयंस पे, वो सब आपको पता होना चाहिए। बाकी तो मैं आपको सिखा ही रही हूँ। हर लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे तो बार बार रिएक्टिविटी सीरीज़ आपकी नज़र के आगे से जाएगी तो आपको याद भी हो जाएगा, आयंस भी आपको याद होंगे। लेकिन फिर भी अगर डाउट होता है तो पूछ लीजिए। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षालय आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जय हो, ऐसा काम ज़रूर कीजिए। नमस्कार।